आम की 12 लोकप्रिय किस्में और उनके नामकरण कैसे हुआ। आम, जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है, विभिन्न आकार, स्वाद, आकार और नामों में आता है। लंगड़ा, विशेषज्ञों के अनुसार वाराणसी में एक लंगड़े फकीर ने अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाया और लोग उसके फल का आनंद लेने लगे और उसे लंगड़े का आम कहने लगे। लंगड़ा, विशेषज्ञों के अनुसार वाराणसी में एक लंगड़े फकीर ने अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाया और लोग उसके फल का आनंद लेने लगे और उसे लंगड़े का आम कहने लगे। चौसा, ऐसा कहा जाता है कि भारतीय सम्राट शेरशाह सूरी ने बिहार के चौसा गांव में मुगल सम्राट हुमायूं पर अपनी जीत का सम्मान करने के लिए इस किस्म का नाम रखा था। हरामजादा, यह आम उत्तर प्रदेश के रिटौल के बगीचे से आता है और अपने आकर्षक रूप लेकिन फीके स्वाद के कारण बेशर्म नाम से जाना जाता। केसर, खाद्य इतिहासकारों के अनुसार 1934 में जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान III ने इस आम के नारंगी गूदे को देखा और कहा, यह केसर है, जिसका हिंदी में अर्थ केसर होता है। गधा, ज्यादातर अचार बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली आम की इस किस्म को यह दुर्भाग्यपूर्ण नाम इसलिए मिला क्योंकि इसमें स्वाद की कमी होती है और कहा जाता है कि यह गधों के लिए सबसे उपयुक्त है। अनवर रटौल, इस आम को सबसे पहले यूपी के रतौल में लगाया गया था और बाद में एक आम का पौधा उगाने वाला एक पौधा पाकिस्तान ले गया और अपने पिता के नाम पर इसका नाम अनवर उल हक रखा। सिंधरी, आम की यह किस्म पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र की मूल निवासी है और 1930 के दशक की शुरुआत में विभाजन से पहले पहली बार मीरपुर खास में उगाई गई थी। दाशेरी, विशेषज्ञों के अनुसार अब्दुल हमीद खान कंधारी ने सबसे पहले इस आम के पौधे की ग्राफ्टिंग लखनऊ के काकोरी के पास दशहरी गांव के पास की थी। ये आम फिर लखनऊ के नवाबों के बगीचों में लोकप्रिय हो गए और इस तरह इन्हें यह नाम मिला। बंगनपल्ले, यह आंध्र प्रदेश का मूल निवासी है और ऐसा कहा जाता है कि यह 100 साल पहले शहर के नवाबों के माध्यम से अस्तित्व में आया था और इसके मीठे, फाइबर रहित मांस के लिए बेशकीमती था। तोतापुरी, इसका अनुवाद तोते जैसा चेहरा होता है। इसका नाम इस फल के खट्टे गूदे को चखने के बाद लोगों द्वारा की जाने वाली अभिव्यक्ति से लिया गया है। हापुस, ऐसा माना जाता है कि हापुस आम का नाम पुर्तगाली जनरल और सैन्य विशेषज्ञ अफोंसो डी अल्बुकर्क के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में गोवा सहित भारत के कुछ हिस्सों में पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन स्थापित किया था। रत्नागिरी, रत्नागिरी जिला अपनी उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के लिए प्रसिद्ध है, जो उच्च गुणवत्ता वाले आम की खेती के लिए आदर्श है। समय के साथ रत्नागिरी के आम अपनी बेहतर गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हो गए। परिणामस्वरूप रत्नागिरी नाम प्रीमियम अल्फांसो आम का पर्याय बन गया।